गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी काव्य का पाठ कुंडलियाँ। कुंडलियाँ गिरधर की कुंडलियाँ, जिसके कवि हैं गिरधर कविराय। सबसे पहले जान लेते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ये हैं आपके गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपने कविता का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपूर्वक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। आइए अब जानते हैं पाठ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी जो पहली कुंडली है वो क्या है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता कहे मारे। और दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को झारे। और कहे गिरधर कविराय सुनो सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियार छाण हाथ में लीजे लाठी। तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहा उन्होंने कि लाठी में गुण बहुत है। गिरधर कविराय द्वारा लिखित कुंडलियों में लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं और इसे सदैव अपने साथ रखना चाहिए। इसे सदैव अपने साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि लाठी अनेक प्रकार से हमारी हर स्थिति में सहायता करती है। गहरी का मतलब होता है कोई गड्ढा पड़ जाए, कोई ऐसी जगह हमें दिख जाए जहां गिरने का डर हो, जहां हमें अपना संतुलन बनाए रखना हो, उसके लिए लाठी बहुत उपयोगी है। नदी किस लिए? कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके उसकी गहराई को, यहाँ पर गहराई शब्द दो अर्थ आपके सामने हो गए, तो गहराई को नापा जा सकता है। दूसरा क्या है? लाठी के सहारे पार भी किया जा सकता है। अब क्या कहा? नारी जहां तहां बचावे अंग। और लाठी के सहारे यदि कोई कुत्ता आ जाए, सामने आ जाए, तो उससे भी हम अपना बचाव कर लेते हैं, कर सकते हैं। और नारी जहां तहां बचावे अंग, यदि कोई नारी बैठी हो, कोई स्त्री समीप पे बैठी हो, तो लाठी बीच में रख करके एक अदृश्य दीवार अपने आप खड़ी हो सकती है और उससे सुरक्षा हो सकती है। ठीक इसके बाद क्या है? तहां बचावे अंग। अपने अंग को, अपने शरीर को बचाया जा सकता है। नारी के हाथ में है तो अपनी सुरक्षा कर सकती है, और पुरुष के हाथ में है तो उसके और अपने बीच में एक सामान्य दूरी स्थापित की जा सकती है। और झपटी कुत्ता कहे मारे, यदि कुत्ता कहीं झपट पड़े तो लाठी बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और दुश्मन दावागीर, अगर शत्रु बीच में आ जाए तो होए तिनहु को झारे, उनको भी वो झाड़ फेंकती है, कहे गिरधर कविराय। कवि गिरधर कहते हैं कि सुनो हो धूल के बाठी। किसके लिए उन्होंने कहा? कि धूल भरे मार्ग में यदि यात्रा करने वाला कोई पथिक है तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। क्या? कि सब हथियार न छाण हाथ में लीजिए लाठी। चाहे सारे हथियारों को छोड़ देना पड़े, लेकिन हाथ में लाठी अवश्य रखनी चाहिए। लाठी लेकर के ही यात्रा करनी चाहिए। पुराने समय में ऐसा था भी कि जो लोग घर से निकलते थे उनके हाथ में कुछ हो ना हो, एक सिर पर पगड़ी और एक हाथ में लाठी, यही उनका साधन, यही उनकी भूषा होती थी। तो कभी लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी होती है। चलिए आइए दूसरी कुंडली की ओर चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
उन्होंने कहा कि कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बापता उन पर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहे आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झारी बिछावे। और कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, और सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि पहले की वेशभूषा ही होती थी कि एक सिर पर पगड़ी और एक हाथ में लाठी। तो यहाँ वो जो कमरी है, वो जो कमरी से साधारण कर सकते हैं, एक ऐसा वस्त्र बहुत कम दाम में होती है। उसी तरह से कमरी बहुत मान रखती है, सम्मान रखती है। उनकर राखे मान बंद जय आड़े आवे। यदि कोई ऐसी बांधने के लिए हमें होती गठरी, कम दामों में प्राप्त हो जाती है, आसानी से मिल जाती है, और सब दिन राखे साथ, हर दिन इसे अपने साथ रखते, बड़ी मर्यादा कमरी। और यदि ये हमारे शीश पर बंधी हुई है या कमर में बंधी हुई है तो ये हमारी बड़ी मर्यादा रखती है, तो इसका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अतः इस कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं वो अपनी तीसरी कुंडली में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको सभी प्रिय है, वो सभी के सर्वप्रिय होता है, सभी उसके लिए बहुत प्रिय होते हैं। और नर बिन गुण लहे न कोई, और जो गुणवान नहीं है उसको उसके कोई प्रशंसक नहीं होते। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब सुना, कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, और बिन गुण लहे न कोई, साहस नर नाहक गुण के। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर की है कि सबसे पहले अगर संसार में हमें अपना स्थान बनाना है, समाज में मर्यादा प्राप्त करनी है, तो अपने सर्वोच्च अपने गुणों का विकास करना होगा, तभी हम किसी के मन पर में अपना कहने का मतलब कि अपना राज बना सकते हैं। कहते हैं कि संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। जैसे कागा कोकिला, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि कागा माने कौआ, कोकिला माने कोयल। शब्द सुने सब कोई, यानी कि जो शब्द हैं सभी लोग सुनते हैं, और शब्द सुने सब कोई सभी सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, कौआ किसी को प्यारा नहीं होता क्योंकि वो तो काँव काँव करता है, सर में दर्द कर देता है। और वहीं कोयल वो मधुर गीत गाती है, इसलिए सभी को प्रिय लगती है। और दो को एक रंग, दोनों का एक रंग है, एक ही रूप है, एक आकार है। और काग सब भय पावन, लेकिन हो ठाकुर का आदर पाना है तो रूप रंग का नहीं, अर्थात बिन गुण गहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। क्या उन्होंने कहा कि गुणों का आदर किया जाता है, रूप रंग का नहीं, रूप रंग का नहीं, ठीक है। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों लोग हैं, जो गुणी है उसको चाहने वाले हजारों लोग हैं। सौंदर्य कितने दिन का, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ढल गया,
समाप्त। लेकिन यदि उसमें गुण है तो वो जब तक संसार में जीवित रहता है तब तक तो सराहना प्रशंसा पाता ही है, और संसार से जाने के बाद भी लोग उसके गुणों को याद करते हैं और उसका स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं। चलिए अब इनकी अगली कुंडली है, सब संसार में मतलब का व्यवहार। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, और जब लगी पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से न बोले। और कहे गिरधर कबीराय जगत ये लेखा भाई, और करत बिगड़जी प्रीत यह बिरला कोई साईं। बहुत गूढ़ रहस्य है इस संसार की। सबसे बड़ी जो कमी है, अत्यंत स्वार्थी, अत्यंत स्वार्थी हो गया है। वह यह देखता है कि हमारा काम कहाँ तक सिद्ध हो सकता है और उसी से वो अपना संबंध बनाए रखना चाहता है। तो साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार क्या कहा? कभी कहते हैं कि संसार में सभी लोग मतलब का ही व्यवहार रखते हैं, और जब लग पैसा गांठ में, जब तक धन है आपके पास तब तक इस समाज के जीने योग्य हो, इस समाज में लोगों से संबंध रखने योग्य हो, तब तक ताको यार, तभी तक लोग आपके मित्र हैं। और तब तक ताको यार, यार संग ही संग डोले, तब तो आपकी मित्रता ऐसी हो जाएगी, इतना लोग आपके आगे पीछे जय जयकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप धनवान हैं, धनी हैं। इतना धन दौलत को लोग महत्व देते हैं। और पैसा रहे न पास यार मुख से न बोले, और धन खत्म हो जाए तो आपको कोई पहचानता नहीं, आपका कोई परिचय नहीं, आपका कोई सम्मान नहीं। तो धन को संसार में, सच बात है, किसी ने कहा है कि अर्थ संसार की ऋण व्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अर्थ संसार की ऋण व्यवस्था है। जिस तरह से हमारे शरीर का ढांचा ऋण पर ढका होता है, ऐसे ही पूरे समाज का संपूर्ण ढांचा अर्थ पर अर्थात धन पर टिका होता है। तो जो धनी हैं उनके पीछे पीछे लोग स्वभाव के रूप से चलने शुरू कर देते हैं। और कहे गिरधर कबीराय जगत यह लेखा भाई, करत बिगड़जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। क्या उन्होंने कहा कि यदि धन नहीं है तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। यह संसार का ऐसा ही व्यवहार है। यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। ऐसी संख्या लोगों की बहुत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। आइए देखते हैं आगे उन्होंने कुंडली में अपनी क्या कहा है। बड़े गूढ़ रहस्य संसार में जीने के लिए व्यक्तियों को बताए जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, ये देखिए, रहिए लटपट काट देने बरु घामे मां सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, और जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई है, और जा दिन बह बयार टूटे तब जर से जई है। कह गिरधर कविराय छाहा मोटे की पहिए, और पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। क्या कहा कवि ने, बहुत गूढ़ रहस्य। यहाँ सिर्फ एक वृक्ष को निरूपण करके वो उदाहरण दे रहे हैं कि किसी भी पतले वृक्ष की छाया में कभी बैठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि तेज आंधी हवा आ जाए तो वो जड़ से टूट जाएगा। मोटे वृक्ष की छाया में बैठिए जिसमें पत्ते भी झड़ जाएं, तब छाया तो देगा ही, क्योंकि उसकी शाखाएं इतनी बलवंत हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि रहिए लटपट काट दिन। क्या कहते हैं, किसी भी स्थिति में आपका जीवन व्यतीत हो, परंतु बस बरु घाम, भले चाहे धूप में सो जाओ, घाम माने धूप, भले चाहे धूप में सो जाओ, लेकिन बाकी छाह न बैठिए, उसकी छाया में कभी भी न बैठना जो तरु पतरो होए, जो वृक्ष पतला हो, क्योंकि वो कभी न कभी धोखा अवश्य दे जाएगा। एक दिन धोखा दई है, जरूर देगा। और जो जा दिन बहे बयार, जिस दिन आंधी चली टूट तब जड़ से जई है। जिस दिन आंधी चलेगी तो वो जड़ से ही टूट जाएगा। इसलिए कहे गिरधर कविराय, कवि गिरधर कहते हैं कि छाह मोटे की गई है। मोटा कौन है? मोटा कौन है? जो सबल है, निर्बल नहीं, सबल। निर्बल से मित्रता कर
कोई लाभ नहीं है। सबल व्यक्ति से मित्रता संसार में करनी चाहिए। कि पानी सब झर जाए, सॉरी, पापी जाए तरु छाया में रहिए। उसकी यदि पत्तियां भी झड़ जाएंगी तो भी उनकी शाखाएं इतनी सुरक्षित होंगी कि उनसे आपको छाया प्राप्त होती रहेगी। अर्थात कबीराय पेड़ के माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ या बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति ना तो अपनी सुरक्षा कर सकता है, जब अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो दूसरे की सुरक्षा कैसे करेगा। अर्थात सदैव अपने बड़ों की छत्र छाया में ही रहना चाहिए। ओके क्लास, अब आगे देखते हैं। लास्ट है इनका, लास्ट नहीं है, दो भी और हैं। हाँ, तो क्या इन्होंने कहा, पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, और दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कर कह गिरधर कबीराय बड़ेन की आही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। पानी कौन सा पानी जो पीते हो? नहीं, यहाँ पर पानी बात इज्जत की जा रही है, बात जो आपका सम्मान है उसकी की जा रही है। गिरधर कबीराय प्रस्तुत कुंडलिया में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में धन अधिक बढ़ जाए तो परोपकार का भाव लेकर के दो हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से उसे उलीचिए। यही सयानो काम, यही सबसे बुद्धिमानी का काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए और प्रभु राम का मतलब आराध्य का स्मरण कीजिए, पर स्वार्थ के काज से आगे धर दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरों के लिए सहायता या दान पूर्ण नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के सामने कभी ऐसे ही शीश झुका देना चाहिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की आही बानी। गिरधर जी कहते हैं कि बड़े लोगों ने यही बातें कही हैं कि चलिए चाल सुचाल, अपने जीवन यापन हमेशा अच्छे ढंग से करना चाहिए और राखिए अपना पानी और अपना नाम और सम्मान, रक्षा उसकी करके चलिए, उसको सदैव बचा कर चलिए। चलिए आगे देखते हैं। राजा के दरबार में जइए समया पाए, और तहाँ साई ना बैठिए जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहिए। कहे गिरधर कबीराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होई बहुरी अनखई है राजा। क्या कहा यहाँ कवि ने? गिरधर कबीराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं पहुंचना चाहिए, अवसर के अनुसार समय अनुसार पहुंचना चाहिए। और हमें एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी हैसियत देख करके ही स्थान ग्रहण करना चाहिए, जहाँ को न दे उठाए, जहाँ हमें कोई उठा न दे, हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, उन्हें विवश हो कि हमसे कहना पड़े कि आप यहाँ से उठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और जहाँ को गोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए, ऐसी स्थिति जहां पर आ जाए तो वहां पर हमें सदैव चुप ही रहना चाहिए, बोलते समय संयम बरतना चाहिए, हंसिए नहीं हहाए, जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें प्रत्येक कार्य समय पर ही करना चाहिए, हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है, होता नहीं दिखा सभी कार्य कर तो आज आप अपने